नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में एक स्पीच दी थी जिसके बाद एक अमेरिकन अखबार द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा था, इसमें कोई शक नहीं कि इस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में विवेकानंद सबसे महान व्यक्ति हैं। उनको सुनकर हमें ऐसा महसूस होता है कि ऐसे विद्वान देश में मिशनरी भेजना एक बेवकूफी होगी। ऐसा क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने, क्यों उन्हें इतना महान माना जाता है और क्या उनकी विचारधारा आइडियोलॉजी रही थी? आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। इनकी जिंदगी की दास्तां शुरू से शुरू करते हैं। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था एक अमीर परिवार में। पहले इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, प्यार से इन्हें नरेन करके बुलाते थे। इनके दादाजी जो थे दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और पर्शियन भाषा के स्कॉलर थे। लॉ में इन्होंने पढ़ाई करी थी और 25 साल की एज में ही इन्होंने घर छोड़ दिया था, मॉन्क बन गए थे। इसी रीजन से नरेन के लिए एक मॉन्क बनना कोई अनसुनी या अजीब बात नहीं थी। दूसरी तरफ इनके फादर की बात करें, विश्वनाथ दत्त, ये भी एक लॉयर थे कैलकाटा के हाईकोर्ट में। बहुत ही वेल एजुकेटेड, लिबरल और प्रोग्रेसिव आदमी थे। संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरेबिक जैसी कई लैंग्वेजेस इन्हें आती थी। इन्होंने संस्कृत में हिंदू शास्त्र पढ़े थे, इंग्लिश में बाइबल पढ़ी थी और पर्शियन में दीवाने हफीज यानी सूफी पोएट हफीज की जो पोएम्स की कलेक्शन है वो इन्होंने पढ़ी थी और ये इनकी फेवरेट किताब थी। ये नरेन और बाकी सब फैमिली मेंबर्स को रोज पोएम सुनाते थे। इसी रीजन से ही नरेन को बचपन से ही एक लिबरल आउटलुक मिला अपनी जिंदगी में। बाद में जो उनके भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि बहुत से लोग हमारे पिताजी विश्वनाथ को क्रिटिसाइज करते हैं ये कहकर कि वो बाइबल और दीवाने हफीज को क्यों सम्मान दे रहे हैं, लेकिन अगर धर्म के मामले में लिबरल होना कोई पाप है, अगर सभी धर्मों की तुलना करना, सभी का सम्मान करना कोई पाप है, तो हां, विश्वनाथ ने यह पाप जरूर किया है। साथ ही साथ इनके फादर विश्वनाथ दत्त एक बहुत ही चैरिटेबल आदमी भी थे। बहुत सा पैसा अपना डोनेट करते थे गरीब लोगों में। बाद में किसी ने एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा भी था कि आप भिखारियों को इतना पैसा क्यों देते हैं, इससे एक बुरा असर पड़ता है। तो उन्होंने जवाब में यह कहा था, तुम इस बात पर क्यों सिर खपाते हो कि भिखारी ने तुम्हारे दिए हुए 1-2 पैसे से क्या किया। मान लो कि उसने इसे गांजा खरीदने में खर्च कर दिया तो केवल वही प्रभावित होगा, लेकिन अगर वह चोरी करने लगा या कुछ उससे भी बुरा तो इसका असर पूरे समाज पर होगा। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि उन्हें अपना इंटेलेक्ट और अपना कंपैशन अपने पिताजी से मिला है और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो उनको इंटरेस्ट आया है वो भी अपने फादर की वजह से ही आया है। दूसरी तरफ उनकी जो मां थी भुवनेश्वर देवी, वो एक धार्मिक महिला थी, एक रिलीजियस औरत थी, लेकिन उन्होंने भी अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे। कहा था कि अगर तुम सच के साथ खड़े होगे तो अन्याय झेलना पड़ सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी कभी भी सच का साथ मत छोड़ना। इसी से ही रिलेटेड उन्होंने एक और बात कही थी कि नरेन, लोग उल्टा सीधा कहेंगे तो तुम अपना सम्मान बचाने की कोशिश करना, लेकिन ऐसा करते हुए कभी सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1871 में, जब नरेन 8 साल के थे। इनका मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाया गया। इस इंस्टीट्यूशन के हेड थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एग्जैक्टली वही सोशल रिफॉर्मर जिनकी वजह से विडो रीमैरिज लीगल हो पाई थी। आज के दिन इस इंस्टीट्यूशन का नाम है विद्यासागर कॉलेज। यहां से इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी और नरेन बचपन से ही स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में काफी अच्छे थे। इसके बाद 1879 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया। ये वही हिंदू कॉलेज था जिसे डेविड हेयर और कुछ दूसरे लोगों ने शुरू किया था राजा राममोहन रॉय की गाइडेंस के अंदर। अगर आपने मेरा राजा राममोहन रॉय वाला वीडियो देखा है तो अब आपको काफी लिंक्स दिखने शुरू होंगे उस वीडियो के बीच में और इस वीडियो के बीच में, कैसे स्वामी विवेकानंद और राजा राममोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानियां इंटरलिंक्ड हैं। अगर नहीं देखा है तो जरूर सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के बाद उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वही कॉलेज था जहां पर हेनरी डेरोजियो ने अपने स्टूडेंट्स में फ्री थिंकिंग की स्पिरिट डाली। इन स्टूडेंट्स को डेरोजियंस या फिर यंग बंगाल के नाम से जाना जाता था और इन्होंने ही बंगाल रेनेसॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो फिर से नरेन एक ऐसी जगह पर पढ़े थे जहां पर स्टूडेंट्स को फ्रीली सोचने पर, सवाल करने के लिए इनकरेज किया जाता था। क्रिटिकल थिंकिंग की स्पिरिट उनमें डाली जाती थी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स और वेस्टर्न फिलोसोफर्स को भी बहुत डिटेल में पढ़ा। कुछ फेमस नाम है यहां पर, इमानुएल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे लोग। इनफैक्ट हर्बर्ट स्पेंसर से तो स्वामी विवेकानंद इतने प्रभावित थे कि इन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन को बंगाली में ट्रांसलेट भी कर दिया था। राजा राममोहन रॉय के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जिस ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन करी थी उन्होंने, उनकी वैल्यूज क्या थी।
रैशनलिज्म यानी दिमाग का यूज करना, अंधविश्वास और जातिवाद जैसे सोशल इवल्स का विरोध करना, मूर्ति पूजा को बंद करना, मोनोथीज्म यानी एक ईश्वर में विश्वास करना, टॉलरेशन और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये कुछ वैल्यूज थी। स्वामी विवेकानंद के टाइम तक ये जो ब्रह्मो समाज का ग्रुप था ये कई अलग अलग हिस्सों में बट गया था, अलग अलग फैक्शंस में बट गया था। तो कॉलेज के बाद नरेन ने इनमें से एक फैक्शन को ज्वाइन किया जहां पर उन्हें अपने जैसे लोग मिले जिनके सिमिलर इंटरेस्ट थे, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी जैसे। इन सब से कई साल पहले आदि शंकराचार्य ने उपनिषद के बेसिस पर अद्वैत वेदांत की प्रिंसिपल दी थी, अहम ब्रह्मास्मि त्वम च, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, सब कुछ उसी भ्रम से बना हुआ है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। तो फिर लोगों के बीच में क्यों फर्क है? खुद को दूसरे में और दूसरों को खुद में देखो। यही अद्वैत वेदांत की प्रिंसिपल को राजा राममोहन रॉय ने प्रीच किया था, ब्रह्मो समाज और वेदांत कॉलेज बनाया था। इसी को ही बाद में स्वामी विवेकानंद आगे लेकर गए। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी बनाई जिसके बाद में जाकर दूसरे सेंटर्स भी बने। तो ऑब्वियसली अब आप देख सकते हो कि स्वामी विवेकानंद और राजा राममोहन रॉय के बीच में एक गहरा लिंक है यहां पर। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने राजा राममोहन रॉय के बारे में एक लेक्चर में यह कहा था, अगर किसी को कुछ देते हो तो इस तरह दो जैसे गुलाब खुशबू देता है। महान हिंदू सुधारक राजा राममोहन रॉय ऐसे ही निस्वार्थ काम के अद्भुत उदाहरण थे। उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये वही थे जिन्होंने विधवाओं का सती होना बंद करवाया। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए दिए। उसके बाद एक तरफ हो गए और कहा कि मेरे बिना ही काम आगे बढ़ाओ। प्रसिद्धि की उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी और ना ही उन्हें खुद के लिए कुछ चाहिए था। अब दोस्तों अगर मैं ब्रह्मो समाज के अलग अलग फैक्शंस के बारे में बात करूंगा तो ये एक वीडियो के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा मैं इस वीडियो में क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा नहीं तो। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का भी यहां पर एक कनेक्शन दिखाई देता है राजा राममोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद से। जो अलग अलग फैक्शंस थे इनमें दो लोग बड़े फेमस थे, केशव चंद्र सेन एक थे और दूसरे थे देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को वेस्टर्न एजोटेरिसिज्म से जोड़ा। मतलब ये ऐसे आइडियाज हैं, ऐसी विचारधाराएं हैं जो साइंस और रैशनलिज्म से तो अलग हैं ही और क्रिश्चियनिटी रिलीजन से भी काफी अलग है। फॉर एग्जाम्पल फ्री मेजनरी, अब ये एक ऐसी मोर्टेलिटी का सिस्टम है जिसमें सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह से रिलीजन या कल्ट समझ लो इसे। अगर आपने फेमस फिल्म दा विंची कोड देखी है या फिर इसकी नॉवल पढ़ी है तो आपने फ्री मेजनरी के बारे में सुना होगा। काफी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं फ्री मेजनरी के ऊपर। तो बात यह थी दोस्तों कि नरेन ने कैलकाटा में फ्री मेजनरी लॉज को भी ज्वाइन किया था और 3 महीनों में इन्हें मास्टर मेजन की पोजीशन मिल गई थी। माना जाता है कि जब ये शिकागो में थे तब इनके फ्री मेजन दोस्तों ने भी इनकी मदद करी थी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि यह सब कुछ स्वामी विवेकानंद ने, नरेन ने सिर्फ 20 साल की उम्र तक कर लिया था। आज से कंपेयर कीजिए जरा, एक आज के दिन 20 साल का लड़का क्या अचीव कर पाता है अपने 20 सालों में। पबजी खेलता है, सोशल मीडिया पर शो ऑफ करता है, यूट्यूब पे वल्गर रोस्ट वीडियोस देखे जाते हैं। कंपेयर कीजिए नरेन से, उनकी क्यूरियोसिटी कितनी थी, कितनी अलग अलग सोर्सेज से वो नॉलेज गेन करते थे, कितने ओपन थे इन सब एक्सपीरियंसेस के लिए वो। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग विचारधारा है, आइडियोलॉजी है जिसमें नरेन जाकर शामिल हुए। इसका नाम है ट्रांसेंडेंटलिज्म। एक ऐसी मूवमेंट थी, विचारधारा थी जो नेचर को रिस्पेक्ट देने पर जोर देती है। ये कहती है कि पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जैसी भी कोई चीज होती है हर समय सोच समझ से काम नहीं चलता है। दुनिया को सिर्फ मटेरियल सेंस में नहीं देखना चाहिए हमें। यहां पर एक कोट है स्वामी विवेकानंद का जो याद आता है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि जीसस क्राइस्ट किसी समय पर रहते थे या नहीं। अगर मोसेस ने जलती हुई झाड़ी में भगवान को देख लिया तो क्या तुमने देख लिया? अगर मोसेस का भगवान को देख लेना ही तुम्हारे लिए काफी है तब तो मोसेस का खाना खा लेना भी तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। फिर तो तुम्हें खाना खाना ही छोड़ देना चाहिए, खाना खाने की क्या जरूरत है। ये जो आध्यात्मिक हस्तियां हैं इनके जीवन से हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि उनके बारे में सुनकर हम भी वैसा ही कुछ करने को प्रेरित हों। वह सब कुछ हम खुद से महसूस कर सकें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे आप उन्हें कैनवस पर एक अद्भुत पेंटिंग की तरह समझो।
हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स, बाइबल, हफीज की कविताएं, राजा राममोहन रॉय और वेदांत, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न एजोटेरिसिज्म, फ्री मेजनरी, ट्रांसेंडेंटलिज्म, इन सारे कलर्स को मिक्स करके कुछ ऐसा यूनिक और ब्यूटीफुल बना जो इंस्टेंटली लोगों को अपील करने लगा। इनकी नॉलेज इतनी डाइवर्स थी कि अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, जापान गए, इजिप्ट गए, लेकिन कहीं पर भी जाके शायद इन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि ये किसी फॉरेन जगह पर आ गए हैं। वैसे अगर आप दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा इस ऑडियो बुक को सुनिए। कुकू एफएम पर अवेलेबल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप में से जो लोग कुकू एफएम के बारे में नहीं जानते, ये एक बढ़िया ऑडियो पॉडकास्टिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बुक समरीज, बायोग्राफीज और कोर्सेज मिलेंगे। और किसी किताब को पढ़ने से ज्यादा मैं सुनना प्रेफर करता हूं आज के दिन, क्योंकि हम स्क्रीन पर वैसे ही इतना टाइम बिताते हैं, तो वॉक करते करते, जिम जाते जाते ऑडियो बुक्स सुनी जा सकती है। नॉर्मली कुकू एफएम के ईयरली सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर, पर क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप कूपन कोड ध्रुव20 इस्तेमाल करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके लिए 20% ऑफ आपको मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट आपको सिर्फ 319 रुपीज पड़ेगी पर ईयर। तो ये लेस देन 1 रुपी पर डे होता है। जरूर जाकर चेकआउट करिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक फिलोसोफर से संत कैसे बने, इसकी बात करते हैं। एक दिन इनके कॉलेज में क्लास चल रही थी जहां पर प्रोफेसर विलियम हेस्टी एक पोएम पढ़ा रहे थे जिसका नाम था दी एक्सकर्जन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने यह पोएम लिखी थी। इस पोएम में एक शब्द आया, ट्रांस। अब प्रोफेसर ने इस शब्द का मतलब समझाने की कोशिश करी स्टूडेंट्स को, लेकिन नरेन और बाकी और स्टूडेंट्स को मतलब नहीं समझ में आया इसका। तो टीचर ने कहा कि जाओ और रामकृष्ण को देखो, तुम्हें सब तब समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। रामकृष्ण एक स्पिरिचुअल लेक्चर देने के लिए कैलकाटा में एक घर में आए हुए थे, तो नरेन और उनके बाकी दोस्त वहां चले गए। जिस भजन गायक को आना था वो आए नहीं थे, इसलिए नरेन ने खुद से गाना शुरू कर दिया। रामकृष्ण को यह गाना अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि दक्षिणेश्वर आना। दक्षिणेश्वरे जाबी बड़ एकला थाकी। नरेन वहां गए तो रामकृष्ण ने इस बार भी उन्हें गाने के लिए कहा। नरेन का गाना सुनकर रामकृष्ण ने उन्हें कहा कि मुझे तुम में नारायण दिखते हैं। नरेन ने एक्चुअली ये सवाल काफी लोगों से पूछा था कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है, या तो लोग नहीं कहते थे या बात को घुमा देते थे इस सवाल का आंसर देते वक्त। अब उन्होंने यही सवाल रामकृष्ण से पूछा कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण ने बोला कि हाँ देखा है। जिस तरह मैं यहां तुम्हें देख रहा हूं उसी तरह उसको भी देखा है, इससे भी ज्यादा स्पष्ट। टाइम के साथ साथ नरेन रामकृष्ण से मिलने बार बार जाते रहे और एक दिन उन्होंने बोला कि मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं। और यह सुनकर रामकृष्ण नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बोला कि हाँ जरूर टेस्ट लो मेरा। और उसके बाद नरेन ने रामकृष्ण को अपना स्पिरिचुअल टीचर स्वीकार किया। 1884 में जब नरेन 21 साल के थे, इनकी बीए खत्म होने वाली थी कि अचानक से खबर आती है इनके फादर की डेथ हो गई है, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। ऊपर से पता चलता है कि कई लोन है जो चुकाए जाने हैं, और इसके बाद इनके जो रिश्तेदार हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस कर देते हैं। नरेन काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन कहीं बात नहीं बनती। पहली बार अपनी जिंदगी में वो गरीबी का अनुभव करते हैं, पॉवर्टी में रहना कैसा होता है वो उसे एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे तो पहले भी उनके मन में गरीबों के लिए कंपैशन था, लेकिन अब ये खुद से दर्द महसूस कर सकते थे। इनके अंदर गरीबों के लिए जो एम्पैथी थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बाद में उन्होंने इस वक्त को याद करते हुए ये कहा था, मैं भूख से तड़प रहा था, नंगे पैर में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाता रहा और हर जगह इनकार झेलना पड़ा। तब मैंने जाना कि करुणा क्या चीज़ होती है। जिंदगी की सच्चाइयों से यह मेरा पहला संपर्क था, और मैंने जाना कि दुनिया में कमज़ोर, गरीब और बहिष्कृत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसी समय में स्वामी विवेकानंद कई बारी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, कई बारी भगवान की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल करने लगते थे। ऐसे समय में उनकी जो विजिट्स थी रामकृष्ण के पास वो और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई, जिन्होंने उनको संभालने में हेल्प करी। वैसे तो नरेन बचपन से ही मेडिटेशन करते रहे थे, लेकिन रामकृष्ण के साथ सीखकर उनकी मेडिटेशन में जो एक्सपर्टीज थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। एक दिन वो अपने गुरु से पूछते हैं कि मुझे निर्विकल्प समाधि सिखाओ, यानी समाधि का हाईएस्ट फॉर्म। लेकिन रामकृष्ण जवाब देते हैं कि समाधि में लीन रहने की जो इच्छा होती है वो एक छोटे दिमाग की इच्छा है,
मानवता की सेवा करना यानी ह्यूमैनिटी की मदद करना, यही सबसे इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्शिप है भगवान की। इसके बाद आते हैं हम ईयर 1888 में। स्वामी विवेकानंद अब 25 साल के हैं। ये अपना मठ छोड़कर इंडिया में ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं। इनके पास सिर्फ अपने पानी के लिए जो कमंडल है, उनकी लाठी है और उनकी 2 फेवरेट बुक्स हैं, भगवत गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। कहीं पर ये भिक्षा मांगते हैं तो या फिर कहीं पर दान दक्षिणा देते हैं। अपने ट्रैवल्स के दौरान ये लाहौर से कन्याकुमारी तक घूमते हैं, कभी पैदल तो कभी ट्रेन में। बहुत लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, कहीं पर हिंदू, कहीं पर ईसाई तो कहीं पर मुसलमान, किसी राजा से तो कभी किसी दीवान से, कभी किसी विद्वान से तो कभी सरकारी कर्मचारियों से। इसी तरह से ये इंडिया को अपनी नजरों से देखते हैं। साल 1893 में ये एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं शिकागो में और बाकी दुनिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं वेदांत की फिलॉसफी से और अपनी विचारधाराओं से और आइडियोलॉजीज से। इनके पेट्रियोटिज्म पर, मीट ईटिंग पर और काव वर्शिप पर क्या विचार थे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जानना। और शायद इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि क्यों ये यूथ को कहते हैं गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलोगे तो स्वर्ग में जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन चीजों की बात दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, पार्ट 2 वाले वीडियो में करूंगा इसके, क्योंकि इतना कुछ है स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने के लिए, एक वीडियो में समराइज करना पॉसिबल नहीं है। तो आप कहते हैं तो इन सारे टॉपिक्स पर, इनकी एक्चुअल आइडियोलॉजीज पर और विचारधाराओं पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, इसका पार्ट 2 नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।